प्रलय पर शिवजी का विचार। कैलाश पर्वत पर शिवजी ध्यान में लीन थे। चारों ओर बर्फ से ढके पहाड़ थे और मंद हवा बह रही थी। उनके वाहन नंदी और अन्य गण उनके पास बैठे थे। अचानक नंदी ने एक जिज्ञासापूर्ण प्रश्न किया, प्रभु, क्या सच में प्रलय होता है? और यदि होता है तो क्यों? शिवजी ने धीरे से आंखें खोलीं, हल्की मुस्कान के साथ बोले, प्रलय का अर्थ केवल विनाश नहीं बल्कि एक नए आरंभ की तैयारी भी है। गणों के चेहरे पर आश्चर्य था। शिवजी ने आगे समझाया, प्रलय क्या होता है? जिस प्रकार पुरानी फसल कटती है और नई फसल बोई जाती है, वैसे ही जब सृष्टि पुरानी हो जाती है तो प्रलय होता है, ताकि नया संसार जन्म ले सके। यह एक चक्र की तरह चलता रहता है। जैसे रात के बाद दिन आता है, वैसे ही प्रलय के बाद एक नई सृष्टि बनती है। गणों की जिज्ञासा बढ़ती गई। प्रभु, क्या प्रलय केवल एक बार होता है? शिवजी बोले, नहीं, प्रलय के भी अलग अलग प्रकार होते हैं। 4 प्रकार के प्रलय महादेव ने सरल भाषा में समझाया। नित्य प्रलय, जब हम सोते हैं तो हमारी चेतना लुप्त हो जाती है और जब जागते हैं तो एक नया दिन शुरू होता है। यह छोटे स्तर का प्रलय है। नैमित्तिक प्रलय, जब एक युग समाप्त होता है तब पृथ्वी पर बड़े बदलाव होते हैं। प्राकृत प्रलय, जब ब्रह्मा जी की आयु समाप्त होती है तब संपूर्ण ब्रह्मांड खत्म हो जाता है और फिर से नया ब्रह्मांड बनता है। अत्यंतिक प्रलय, जब कोई आत्मा मोक्ष प्राप्त कर लेती है और भगवान में लीन हो जाती है, तब उसे अत्यंतिक प्रलय कहते हैं। क्या प्रलय से डरना चाहिए? गणों में से एक ने पूछा, प्रभु, क्या प्रलय बहुत भयानक होता है? क्या हमें इससे डरना चाहिए? शिवजी मुस्कराए और बोले, जो केवल दुनिया के मोह में फंसे हैं उनके लिए प्रलय डरावना हो सकता है, लेकिन जो शिव में विश्वास रखते हैं उनके लिए यह मुक्ति का मार्ग है। जो जन्म लेता है उसे एक दिन समाप्त भी होना होता है, लेकिन आत्मा अमर होती है, केवल शरीर बदलता है। गण अब समझ चुके थे कि प्रलय केवल विनाश नहीं बल्कि एक नया आरंभ भी है। शिवजी की यह बात सुनकर सभी ने नमः शिवाय का उच्चारण किया और पूरे कैलाश पर्वत पर दिव्य ऊर्जा फैल गई। तो क्या प्रलय अंत है या एक नई शुरुआत? आपके विचार क्या हैं? कमेंट में जरूर बताएं।